हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएससी चैनल। एफएससी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या ये कहें कि पिछले एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, उनकी सीरीज़ लगातार इस चैनल पे के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बिना कुछ देर किए आप इस चैनल को विजिट करिए और क्लास करिए। इससे बाहर और कुछ आना नहीं है। तो चलिए आज का जो क्लासेस है हमारा संविधान का स्रोत, उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन आ गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ये यहाँ देख लीजिए, यूपी पीसीएस प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लेकिन आपसे पूछा गया था भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, तो ये यूएसए से होगा। चलिए बच्चों चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। यहाँ दिख रहा है कि भारतीय राजनीति की व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। जरा एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो आपको बताना चाहूँगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया क्योंकि यूपी पीसीएस में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बच्चों चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसकी संकल्पना किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए अमेरिका से। यूएसए अमेरिका से न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसमें लिखा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट करिएगा क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं जिनमें ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पूछा भी गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूपी पीसीएस, ये तो मेंस का है, लेकिन आप अगर यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं या पेट से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सामने है आपके। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। इसको भी आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाहर और कोई आने की इस टॉपिक से संभावना ही नहीं है। तो जरूर इसको नोट डाउन करिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया, ये विकल्प सही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही से ही समवर्ती सूची ली गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पे आधारित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के देश से ही नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जिसको संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में
पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से हैं। तो ये जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएस प्री 1998 1999 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। इस देश के संविधान से ये लिया गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपदा उपबंध, भारतीय संविधान में आपदा उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने एग्जाम दिया था जब, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, इसलिए आपके ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट तरफ से प्रोवाइड किया था। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आज जर्मनी को संविधान कहते हैं वाइमर। इस देश के संविधान से ये आपदा उपबंध का लिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार किस देश की देन है? एक बार क्वेश्चन रूप पूछिएगा, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार किस देश की देन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान के ही देन है मंत्रिमंडलीय सरकार, जो भारत के संविधान में या कहें कि भारत सरकार में जो वर्तमान समय में लागू की गई, तो ये ब्रिटिश संविधान की देन है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस देश की देन है? जैसे एक भारतीय संविधान की विशेषता है जो आपका स्टेट और बोले सेंट्रल के बीच में जो रिलेशनशिप दर्शाता है, वे कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको नोट करिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान की ही देन है, जो बार बार संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए यूपीपीएससी आरओ 2016 में पूछा गया था, और अभी हाल ही में हमको लग रहा है नवंबर दिसंबर में फिर ये आरओ की एग्जाम होने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड देश के संविधान से ही राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बता दूं मैं, जब मूलतः संविधान तैयार किया गया था उसमें मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं थी, ना ही उसे किसी देश से लिया गया था। लेकिन हमको लग रहा है कि 42वां संशोधन 1976, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 को रूस देश के संविधान से ये 51 क के तहत मूल संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें क्या नोट करना है, कौन से संविधान के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब वो किस देश से लिया गया? रूस देश से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्जाम में 1001% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ
किस देश से हुआ? ये देखिए क्वेश्चन MPPCS प्री 2015 में पूछा गया था, लेकिन ये ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन चारों के चारों वहाँ पे गलत दिए गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मांग चलिए कनाडा हटा दे रहे हैं हम, यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं अमेरिका, क्योंकि जिसका ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसका ये करेक्ट आंसर अमेरिका होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, अमेरिका जो लिखित संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल शामिल हैं, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपने भारत देश का संविधान है, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन में संपूर्ण किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ ये संविधान के स्रोत का चैप्टर क्लोज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।